नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। आपके साथ मैं हूं मोनिका। 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रोहतक में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। सीएम नायब सिंह सैनी ने ध्वजारोहण करने के बाद पुलिस, होमगार्ड्स और एनसीसी की टुकड़ियों का निरीक्षण किया। इस दौरान जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देश पर अपनी जान न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों को याद किया, बल्कि अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया। साथ ही कहा कि हरियाणा को अपराध और अपराधियों से आजादी दिलाकर रहेंगे। एक रिपोर्ट। रोहतक में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया ध्वजारोहण। मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। देश के वीर सपूतों को मुख्यमंत्री ने किया नमन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आजादी के लिए मर मिटने वाले ज्ञात अज्ञात शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने संबोधन के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने न केवल हरियाणा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, बल्कि कई महत्वपूर्ण बातें कही। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सबसे पहले प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। आज पूरा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मना रहा है। मैं आपको इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दिन रात देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों को मैं विशेष रूप से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार भी हर घर तिरंगा अभियान से पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा। ये हम सबके लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा वासियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। सन 1857 की क्रांति की पहली चिंगारी अंबाला छावनी से फूटी। आज हर साल की तरह हर घर तिरंगा अभियान से पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। हर घर, गली मुंडेर और हर मोहल्ले में तिरंगा फहर रहा है। हमारे तिरंगे के बारे में किसी कवि ने कहा है कि सिर गर्व से उठ जाता है, सिर गर्व से उठ जाता है जब जब तिरंगा लहराता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाकर 1 करोड़ की, शहीदों के 410 आश्रितों को नौकरियां दी और अग्निवीरों को नौकरियों में 10% आरक्षण देने का निर्णय भी लिया। स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं को पेंशन बढ़ाकर 40,000 रुपए मासिक की है। युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि भी बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की है। उनके आश्रितों को 410 को सरकारी नौकरियां भी दी हैं। हमने अग्निवीरों को नौकरियों में 10% आरक्षण देने का निर्णय भी हमने लिया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज हम दुनिया की चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी अपनाने का देशवासियों से आह्वान किया। हमारी सेनाओं ने अपने पराक्रम और शौर्य से पूरी दुनिया को भारत की सामरिक शक्ति और सामर्थ्य का परिचय दिया। हरियाणा सरकार की ओर से बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देने, ऑनलाइन ट्रांसफर, पढ़ी लिखी पंचायतों और अंत्योदय अभियान की आज पूरे देश में चर्चा है। विधानसभा चुनावों के दौरान लिए गए 217 संकल्पों में से 41 को पिछले 10 महीने में ही पूरा किया। सरकार ने तीसरे कार्यकाल में 30,000 युवाओं को बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां दी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित किया गया। किसानों की सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया। पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया। प्रजापति समाज को मिट्टी के बर्तनों का कारोबार चलाने के लिए 1700 गाँव में जमीन दी। गरीबों के सिर पर छत उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,47,000 मकान दिए। कृमि के इलाज के लिए मुफ्त डायलिसिस की सेवा भी शुरू की गयी। सीएम सैनी ने कहा कि मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार के साथ नौकरियां भी दी जा रही हैं। प्रदेश में अब तक 2,13,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया। ड्रोन दीदी योजना में 100 महिलाओं को मुफ्त ड्रोन और प्रशिक्षण दिया गया।
गरीब महिलाओं को गैस का सिलेंडर 500 रुपए में दिया जा रहा है। प्रदेश में पिछले 10.5 वर्षों में 7,66,000 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग लगे। अक्टूबर 2014 से अब तक 2,147 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया गया। अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता से आह्वान किया कि स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर हम अपनी महान सांस्कृतिक परंपराओं और उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए विकसित भारत, विकसित हरियाणा बनाने के लिए कठोर परिश्रम करने का संकल्प लें। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली खबर। और इसी के साथ हरियाणा जारी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।